हमारा हीरो चैन जो कि एक पॉपुलर एक्टर था, उसे यूएसए में भी बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी मिली थी। कितनी ही लड़कियां उसके पीछे पागल थीं। यहाँ पर सभी को पता चलता है कि चैन अब अपना फैमिली बिजनेस भी संभालने वाला है, जो सुनकर सभी पागल हो रहे थे क्योंकि चैन काफ़ी ज़्यादा रिच था। यहाँ एक रिपोर्टर पूछती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तो चैन कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं मैरिड हूँ। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि चैन का नाम तो कभी भी किसी एक्टर के साथ नहीं आया। वो हर टाइम सिंगल ही था, तो आखिर उसने शादी किससे कर ली। इधर हम हमारी हीरोइन सीना को देखते हैं जिसके हाथों में मैरिज सर्टिफिकेट था। उसको मैसेज आता है कि मिसेस चैन, अब तुम मेरी हुई। सीना सोचती है कि इसने तो कहा था कि शादी के बारे में किसी को नहीं बताना है, तो फिर इसने सभी को क्यों बता दिया। तभी यहाँ पर किम आती है जो भी एक एक्टर थी। सभी उसको ही चैन की वाइफ समझ रहे थे। किम सोचती है कि ऐसे तो मैं भी फेमस एक्टर बन जाऊंगी, तो मैं हाँ ही कर देती हूँ। वो कहती है कि हम दोनों ही पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं, इसीलिए चैन ने मेरा नाम नहीं लिया है। जो सुनकर सभी किम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं और कहते हैं कि फिर तो आप मिसेस प्रेसिडेंट बन चुकी हो, क्या बात है, आप तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो। यहाँ पर किम जैसे ही सीना को देखती है तो कहती है कि जब से तुमने घर छोड़ा है उसके बाद आज मिल रही हो। तुम यहाँ पर काम करती हो क्या? मुझे लगा कि अब तक तो तुम प्रेसिडेंट बन चुकी होगी तुम्हारी मॉम की कंपनी की, लेकिन तुम तो एक रिपोर्टर का काम कर रही हो। सीना कहती कि हाँ, मेरी मॉम में स्ट्रेस नहीं थी ना जिसको सब कुछ मिले और जो किसी का घर बर्बाद करे। भूल गई क्या तुम्हारी मॉम किस हालत में आई थी मेरे घर पर, और तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मिस्ट्रेस की बेटी होना तो कमीनी तो बनोगी ही ना। तभी यहाँ पर सीना की सीनियर कहने लगती है कि तुम ऐसे बात मत करो इससे, ये कौन है पता भी है? सीना कहती है कि हाँ, मैंने अभी सुना, ये चैन की वाइफ है ना। किम कहती है कि जेलसी तो होगी ना मुझसे, मैं कहाँ और तुम कहाँ। सीना कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा फेस भी देखना पसंद नहीं करती। तभी किम सीना के हाथों में मैरिज सर्टिफिकेट देखती है और कहती है कि क्या बात है, तुमने भी शादी कर ली, क्या वो बंदा रिच है? सीनियर कहती है कि नहीं हो सकता, ये एक ऑर्डिनरी रिपोर्टर है, कौन सा रिच बंदा इससे शादी करेगा। सीना कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड बेस्ट है। जो सुनकर सीनियर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कहती है कि हमें भी देखने दो वो कौन है। किम कहती है कि हाँ, अब तो मुझे भी देखना है, लेकिन सीना मैरिज सर्टिफिकेट वापस ले लेती है। सीना कहती है कि तुमने किसी पुअर मैन से ही शादी की होगी। सीना कहती कि तुम्हें क्या है कि मैंने किससे शादी की है और किससे नहीं। तभी एक लड़की आकर कहती है कि आपकी शूटिंग स्टार्ट हो गई है। किम कहती है लेकिन मुझे एक कॉफ़ी चाहिए। सीना जाओ लेकर आओ। सीना कहती कि सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी मेड नहीं हूँ। किम कहती है कि कॉफ़ी के बिना तो मैं शूटिंग नहीं करने वाली। जो सुनकर सीनियर कहती है कि आपको कॉफ़ी मिल जाएगी। वो सीना को ऑर्डर देती है कि जाओ किम के लिए कॉफ़ी लेकर आओ। तो इस बार सीना को उसकी बात माननी पड़ती है। कुछ टाइम के बाद वो कॉफ़ी लेकर आती है तो किम कहती है कि तुम लेट हो गई हो, अब मेरा मन नहीं है। सीना कहती है लेकिन इतनी दूर से कॉफ़ी लाने में टाइम तो लगता है ना। किम कहती है कि अब मैं आपकी टीम को इंटरव्यू नहीं देने वाली, आपकी टीम बहुत ही बेकार है। सीनियर आकर कहने लगती है कि ये सब मैं चीफ एडिटर को बताने वाली हूँ, अब देखती हूँ कि तुम कैसे ही बच पाती हो। सीना को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था लेकिन कुछ कहती नहीं है। तभी सीना को उसके हस्बैंड का कॉल आता है कि तुम घर कब आने वाली हो? मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी वेडिंग नाइट पर अकेला रहूं। सीना कहती है कि मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से घर पहुंचती है। चैन शावर ले रहा था। सीना चैन को देखती ही रह जाती है कि क्या बॉडी है इसकी। चैन कहता है कि हॉट होना मैं। सीना सोचती है कि हम शादी के बाद पहली बार मिल रहे हैं। चैन कहता है कि आज के अनाउंसमेंट से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सीना कहती है कि नहीं, फिर सोचती है कि अगर होगी भी तो कुछ कह थोड़ी ना सकती हूँ। चैन उससे कहने लगता है कि किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो बता देना। सीना कहती कि नहीं। तभी उसकी नज़र एक गिफ्ट बॉक्स पर पड़ती है। तभी उसको उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारी वेडिंग नाइट के लिए कुछ रखा है। चैन वो बॉक्स ओपन कर लेता है। तभी सीना उसको रोक रही थी। वो कहती कि इसको छोड़ दो। वो कहता कि मुझे पता नहीं था कि तुमने ये सब प्लानिंग करके रखी है। सीना कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो चैन के ऊपर गिर जाती है और उनकी किस हो जाती है। सीना बेचारी माफ़ी मांगने लगती है कि मैं दूसरे रूम में सो जाती हूँ। चैन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो किसी और रूम में नहीं जा सकती, समझी। वो सीना को किस करता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में चैन सीना को देख रहा था। तभी सीना की फ्रेंड का कॉल आता है जो कि चैन अटेंड कर लेता है। फ्रेंड कहने लगती है कि सीना, तुमने चैन की वाइफ से पंगा ले लिया है। चैन कहता है कि मेरी वाइफ सो रही है। तो फ्रेंड माफ़ी मांगती है कि मैं भूल गई थी कि सीना की शादी हो गई है। चैन को देखकर लग रहा था कि वो सीना को पहले से ही जानता था, क्योंकि वो उसे प्यार से देखे जा रहा था। कुछ टाइम के बाद सीना अपनी फ्रेंड से बात करते हुए नीचे आ रही थी, जहाँ पर उसकी फ्रेंड वेडिंग नाइट को लेकर उसके मजे ले रही होती है। सीना कहती है कि मैं बाद में कॉल करती हूँ और वो चैन के पास वापस आती है। चैन कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, वैसे मुझे पता है तुम्हें रिपोर्टर की जॉब करने में काफ़ी अच्छा लगता है। सीना कहती कि हाँ, क्योंकि उसमें मज़ेदार न्यूज़ में ला सकती हूँ, जैसे कि एक्टर के पर्सनल अफेयर्स की न्यूज़।
बाद में सोचती है कि अरे मैं एक एक्टर के सामने ही ये क्या बोल रही हूँ। चैन उससे कहता है कि वैसे आज मैं पूरे दिन शूटिंग लोकेशन पर रहने वाला हूँ। सीना सोचती है कि क्या ये मुझे हिंट दे रहा है। बाद में सीना पूछती है कि जब हम पहली बार मिले तब तुमने मुझसे शादी के लिए क्यों कहा, तुम मुझे पहले से जानते हो क्या। चैन कहता है कि ये तो मुझे भी पूछना था कि तुमने मुझे शादी के लिए हाँ क्यों कह दिया। सीना सोचती है कि हाँ इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन वो उसको कह नहीं पाती और बहाना बना देती है कि मुझे पैसे चाहिए थे इसलिए। चैन कहता है कि मुझे भी एक बेबी चाहिए था इसलिए शादी की है। सीना कहती कि ठीक है। चैन कहता है कि मुझे मीटिंग में जाना है। जिसके बाद चैन के पास एक एम्प्लॉय आके कहता है कि आपने सीना से कहा क्यों नहीं कि आप उसे बहुत सालों से पसंद करते हो, लेकिन चैन उसे कुछ नहीं कहता है। इधर साव को किम कहने लगती है कि मेरे पास सीना को लेकर आओ और उसे मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कहो क्योंकि कल मैं अपसेट हो गई थी। साव कहती है कि आप फिक्र मत करो, अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं उसे जॉब से निकालने का ट्राई करूँगी। तभी यहाँ पर चीफ एडिटर आते हैं और सीना पर चिल्लाने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम्हें पता नहीं चला क्या। साव कहने लगती है कि ये ऐसे ही सबसे बदतमीजी करती हैं। चीफ कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बच जाओगी एक सेलिब्रिटी को नाराज़ करके। वो चैन की वाइफ है, वो चाहे तो हमारा ऑफिस भी बंद करवा सकती है। सीना कहती है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था और वो अपना फ़ोन दिखाती है जिसमें किसी का भी मिस कॉल नहीं आया था। चीफ कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी किसी का कॉल आता है तो सीना कॉल उठाकर कहने लगती है कि अभी आपका फ़ोन मेरे पास है। अभी सुन के तो चैन को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो कहता है कि वाइफ अब तुम क्या चाहती हो। सीना कहती कि कुछ नहीं और साव से कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड की आवाज़ चेंज जैसी है ना, इसलिए मैंने उससे शादी की है। साव ये सुनकर सीना का मजाक बनाने लगती है कि तुम भी ना कमाल की हो। सीना कहती है कि तुम जैसी तो नहीं हूँ एटलीस्ट। चीफ कहने लगते हैं कि किम ने इंटरव्यू भी नहीं दिया है, इसीलिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, तब जाकर वो इंटरव्यू देगी, वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। सीना कहती है लेकिन मैं किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेकर आ जाऊंगी तब तो ठीक रहेगा ना। साव कहने लगती है कि किम से माफ़ी मांग लो, यही सही रहेगा तुम्हारे लिए। एक एम्प्लॉय कहने लगती है कि साव जानकर आपको टारगेट कर रही है। सीना कहती है कि नहीं, मेरे पास एक मस्त न्यूज़ है। तभी चैन का मैसेज आता है कि मैं शूटिंग लोकेशन पर हूँ तो तुम आ जाओ यहाँ पर। सीना सोचती है कि अब तो मुझे न्यूज़ मिल ही जाएगी जिसका मैं यूज़ कर पाऊँगी। वो जारी होती है और उसके पीछे साव भी निकल जाती है। यहाँ पर चैन अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरी वाइफ आने वाली है इसलिए उसको यहाँ तक लेकर आओ। असिस्टेंट कहता है कि लगता है आप बहुत खुश हो बॉस। जिसके बाद असिस्टेंट सीना के साथ आ रहा था तभी उसको एक काम आ जाता है, इसलिए वो कहता है कि आप बॉस से मिलने चाहिए, मुझे कुछ काम है। सीना कहती कि कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी। यहाँ पर किम सीना को देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगने आई हो क्या। साव कहती है कि तुम्हें पता चल ही गया ना कि अगर तुम किम को नाराज़ करोगी तो इस इंडस्ट्री में नहीं रह पाओगे। किम कहने लगती है कि वैसे मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, तुम अपनी माँ जैसी जो हो। वैसे तो तुम्हारी मॉम को भी मेरी मॉम से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो मर चुकी है इसीलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। सीना को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम की वजह से ही मेरी मॉम की डेथ हुई थी, तो अपनी बकवास करना बंद करो। मेरी मॉम क्यों माफ़ी मांगेगी, वो लीगल वाइफ थी और तुम्हारी मॉम की तरह मिस्ट्रेस नहीं थी। किम कहती है लेकिन अब तो मेरी मॉम की शादी हो गई है तुम्हारे डैड से। सीना कहती है कि लगता है तुम भूल गई हो, तुम्हारी मॉम जब प्रेग्नेंट थी तब वो घर में आई थी। किम कहती है कि तो क्या हुआ, तुम्हें घर से निकाल दिया गया है, अब मैं कीन फैमिली की इकलौती बेटी हूँ और तुम क्या हो, बस एक ऑर्डिनरी रिपोर्टर। चलो अब जल्दी माफ़ी मांगो। सीना कहती है कि मैं यहाँ पर माफ़ी मांगने नहीं आई हूँ। साव कहती है कि तो तुम यहाँ पर सीक्रेट रिकॉर्डिंग करने आई हो क्या। सीना कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साव कहती है लेकिन मुझे चेक तो करना होगा ना। सीना कहती कि ऐसे किसी का फ़ोन चेक करना सही बात नहीं है। किम कहती कि चेक करो, कहीं इसने सब रिकॉर्ड ना किया हो। और किम फ़ोन लेकर चेक करने लगी थी। साव कहती कि ये फ़ोन सीना के हस्बैंड का है, देखो इसमें फ़ोटो होगी ना उसके हस्बैंड की। किम कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ, लेकिन फ़ोन में सिर्फ सीना की ही फ़ोटो थी। सीना को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था किम पर, लेकिन किम कहने लगती है कि अभी यहाँ पर शूटिंग चल रही है तो तुम्हें आने किसने दिया अंदर। साव भी कहने लगती है कि यहाँ से चली जाओ। सीना कहती कि मेरे पास आईडी कार्ड है और मैं यहाँ पर कभी भी आ सकती हूँ। साव कहती है कि चैन की वाइफ ने कहा है तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। किम कहती है कि मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ गया ना तो वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। सीना को तो हंसी ही आ जाती है क्योंकि चैन तो उसका हस्बैंड था ना। सीना कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड चैन है तो उसको बुलाओ ना। साव कहती है कि तुम हो कौन जिसके लिए चैन यहाँ आएगा। तभी यहाँ पर डायरेक्टर आ गए थे। वो कहती है कि शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। साव डायरेक्टर को कहने लगती है कि आपको पता नहीं है क्या कि चैन की वाइफ है किम, इसीलिए वो जो कर रही है उसको करने दो। अब बेचारा डायरेक्टर भी डर चुका था। सीना सोचती है कि ये कितना झूठ बोलती है,
चैन कभी भी इस जैसी लड़की को देखे भी ना। किम कहती है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर किम एक्टिंग कर रही थी जिसमें वो सभी मैट पर गुस्सा निकाल रही थी और वो सीना पर हाथ उठाने वाली थी। सीना किम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैट की एक्टिंग कर रहे तो क्या हुआ, हम भी इंसान हैं। ये देखकर किम कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। सीना कहती है कि मैं यहाँ पर मार खाने नहीं आई हूँ और ना ही मैं एक्टिंग करने आई हूँ। साओ कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। सीना कहती है कि तुम में दिमाग भी है या नहीं, मैं रिपोर्टर हूँ। एक न्यूज़ बना दी ना तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी रेपुटेशन का कब फालूदा बन गया। लेकिन फिर भी किम उसकी कोई बात सुन नहीं रही होती, ऊपर से सीना को थप्पड़ लगा देती है। सीना कहती है कि ये तुम सही नहीं कर रही हो। साओ कहती है कि तुम चुप करो, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। इवन डायरेक्टर भी कुछ बोल नहीं रहे थे। सीना उनसे भी हेल्प मांगती है। साओ कहने लगती है कि चैन की वाइफ को कोई कुछ भी नहीं कह सकता, ये याद रखना। सीना के फेस पर स्माइल आ गई थी, लेकिन फिर भी किम उसको मार रही थी। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि ये क्या हो रहा है। चैन सीना को देखने लगा था जिसको लग चुकी थी। वो कहता है कि किसने किया ये। किम मासूम बनकर कहने लगती है कि ये तो शूटिंग चल रही थी। सीना कहती है कि शूटिंग के नाम पर तुम मुझे बुली कर रही थी। साओ किम को साओ किम को बचाने के लिए कहती है कि ये एक रिपोर्टर है, पता नहीं कौन सी न्यूज़ आ जाए, इसीलिए किम तो उसको सबक सिखा रही थी। अब साओ को लग रहा था कि सीना तुम्हारी जॉब तो अब गई। सभी सीना के बारे में बातें करने लगे थे। सीना कहती है कि मैं यहाँ कोई न्यूज़ के लिए नहीं आई थी। किम कहती है कि सीना आपकी वाइफ के बारे में जानने आई थी। चैन बताने वाला था कि उसकी वाइफ है कौन, लेकिन तभी सीना अपना आईडी कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। लेकिन अब किम के बारे में न्यूज़ छपने वाली है, जो सुनकर तो डायरेक्टर भी माफ़ी मांगने लगते हैं। इवन किम भी कहने लगी थी कि मुझे नहीं पता था। चैन कहने लगता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वही सब अब किम के साथ भी तो होना चाहिए ना। जो सुनकर किम कहने लगती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। साओ भी पूछती है कि आप अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और लड़की की हेल्प कैसे कर सकते हो। किम कहती है कि ठीक है, मैं रेडी हूँ। अब क्या था, जो थप्पड़ पहले सीना को पड़े थे वही किम को पड़ रहे थे और सीना बेचारी लड़की नहीं थी। साओ कहती कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। चैन कहता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, जितना मारना है उतना मारती रहो। अब सीना फ़ायदा उठाते हुए किम की हालत ख़राब कर देती है। बाद में चैन कहता है कि सीना मेरे साथ चलो। जो दुख के सभी बातें बनाने लगे थे कि चैन सच में किम का हस्बैंड है भी या नहीं। ताओ किम से पूछती है कि चैन को आपका साथ देना चाहिए था, तो वो सीना को साथ लेकर क्यों चला गया। किम बहाना लगा देती है कि सीना रिपोर्टर है ना, और हम दोनों की शादी के बारे में किसी को नहीं पता है, इसीलिए वो शायद पैसे देकर सीना का मुंह बंद करवा देगा। साओ बेवकूफ़ कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। किम सोचने लगती है कि चैन सीना को कैसे जानता है, कहीं सीना चैन को फंसा तो नहीं रही है ना। इधर चैन सीना की केयर कर रहा था। सीना कहती है कि मेरी वजह से आज इतना सब कुछ हो गया। चैन कहती है कि तुम अपने बारे में नहीं सोचती हो क्या। सीना कहती है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, वरना उसको पता चल जाता कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। चैन कहता है कि पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। तभी सीना की फ्रेंड का कॉल आता है कि मुझे पता चला कि तुम्हें किम ने परेशान किया और चैन ने तुम्हारी हेल्प की। वैसे तुम अपने हस्बैंड से मुझे कब मिलाने वाली हो। चैन सीना का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं एक्टर चैन हूँ। तो सीना तो जल्दी से फ़ोन ही कट कर देती है। चैन सीना को लेकर घर पर आता है। तभी बटलर कहता है कि आज सेफ नहीं आया है, उसको कुछ काम आ गया था। अभी तक डिनर भी रेडी नहीं हुआ था, जो सुनकर सीना कहती है कि मैं ही डिनर बना लेती हूँ। चैन अपनी लिस्ट देने लगता है। सीना कहती है कि ये सब मुझे बनाना नहीं आता। चैन कहता है कि जो आता है वही बना दो। यहाँ पर चैन ने जानबूझकर सैफ को जाने के लिए बोल दिया था ताकि वो अपनी वाइफ के हाथों का खाना खा सके। किचन में चैन सीना के क्लोज आकर किस कर लेता है। सीना कहती है कि डिनर बनाना है। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें ही खाकर काम चला लूँगा और ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में फ्रेंड सीना को कहती है कि देखो किसी को पता चल गया ना तो हॉट न्यूज़ बन जाएगी। सीना कहती है कि मैं भी रिपोर्टर हूँ, मुझे पता है कि कैसे बात को छुपाना है। वो चैन के घर से बाहर आती है, तभी देखती है कि उसके पास कितने सारे रिपोर्टर आ रहे थे। वो पूछने लगे थे कि क्या आप चैन की वाइफ हो, लेकिन सीना कहने लगती है कि अब से मैं आपके घर में नहीं आऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब सभी को लगता है कि सीना भी रिपोर्टर है तो इसीलिए आई होगी, इसीलिए बात संभल जाती है। जिसके बाद सीना ऑफिस में आती है और वो एक चॉकलेट लेकर आई थी। एक एम्प्लॉय कहने लगती है कि ये चॉकलेट तो काफ़ी एक्सपेंसिव आती है, तुम्हारे पास कहाँ से आई। सीना कहती है कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए हैं। साओ सोचती है कि कहीं इसका हस्बैंड रिच तो नहीं है, लेकिन सीना तो साओ को इग्नोर ही कर रही थी। लेकिन साओ कहती है कि तुम्हें आज सभी काम और करना होगा। सीना रात में घर जाने वाली थी, तभी चैन का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ये देख के एक एम्प्लॉय कहती है कि तुम तो बहुत लकी हो।
सीना चली जाती है। ये देखकर साओ कहती है कि चलो ना हम भी देखते हैं सीना का हस्बैंड दिखता कैसा है। सीना के पास सभी आ गए थे। साओ कहती है कि हम भी तो देखें तुम्हारा हस्बैंड कैसे दिखता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो रिच हो लेकिन ओल्ड हो। वैसे मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? सीना कहती है कि वो सभी लड़के तुम अपने लिए रखो, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम किटी के हस्बैंड में इंटरेस्टेड हो। साओ कहती है कि नहीं तो। सीना कहती है कि वो तुम डिजाइनर बैग लेकर आई थी ना, कहीं वो भी तो तुम्हारे वही बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है ना। तभी यहाँ पर चैन की कार आती है। सीना सोचती है कि अब तो मैं नहीं बच पाऊंगी, लेकिन चैन की कार के आगे एक कार आ जाती है। अब साओ कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे हस्बैंड की सैलरी जितनी होगी उतनी ही छोटी कार होगी, ये कार भी लोन लेकर ही ली होगी ना। एक एम्प्लॉय कहती है लेकिन सीना आज जो चॉकलेट लेकर आई थी वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तभी सीना भागकर कार के पास चली जाती है और वो चैन की कार के पास गई थी, जो देखकर एम्प्लॉय कहती है कि लगता है सीना का हस्बैंड सच में रिच है। साओ कहती है कि ये हो ही नहीं सकता। एम्प्लॉय कहती कि देखो ना वो कितनी महंगी कार के पास जा रही है। साओ कहती है कि हो सकता है वो ओल्ड मैन होगा जिसने सीना से शादी की है, चलो हम देखने चलते हैं। सीना चैन के ऊपर बैठ जाती है ताकि वो लोग देख ना सकें। चैन कहता है कि क्या तुम्हें डर लगता है मुझे हस्बैंड कहने में? वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जानकर कि सीना का हस्बैंड रिच है, साओ का तो मुंह ही बन जाता है। यहाँ पर सीना चैन से कहने लगती है कि अभी किसी को नहीं बताना चाहती कि तुम मेरे हस्बैंड हो। अब सीना को लग रहा था कि उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। चैन कहता है कि क्या हो गया? सीना कहती है कि मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये रख सकती हूँ? चैन कहता है कि मैं न्यू लेकर दे दूँगा। चैन कहती कि नहीं मुझे यही चाहिए। जो सुनकर चैन एक ग्रोसरी शॉप में जाता है। जैसे ही वो लोग घर पर आते हैं तो चैन सीना की हेल्प करने लगता है। सीना कहती है कि तुम्हें पता चल गया क्या? चैन कहता है कि इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीना घर के अंदर आती है तभी चैन उसको रोक के कहता है कि ये भी ले जाओ, वो सैनिटरी पैड भी ले आया था। सीना तो अपने हस्बैंड से इम्प्रेस ही हो जाती है। चैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टी बनाता हूँ। सीना अपने हस्बैंड को ही देखे जा रही थी। बाद में वो चैन का इंटरव्यू देखने लगती हैं, जहाँ पर पूछा जा रहा था कि आपका किसी एक्ट्रेस के साथ कभी नाम नहीं जुड़ा। चैन कहता है मैं अपने पहले प्यार को स्कूल में मिला था और तब से ही मैं उसके प्यार में पागल हूँ। जो देखकर सीना सोचती है कि अगर ये किसी और से प्यार करता है तो मुझसे शादी क्यों की है। उसे काफ़ी जेलसी होने लगी थी। तभी चैन आकर टी देता है और कहता है कि तुम अब ठीक हो ना? सीना कहती है कि हाँ और सोचने लगती है कि प्यार किसी और से करता है और जेंटलमैन मेरे सामने बन रहा है। तभी सीना देखती है कि चैन के मोबाइल पर कॉल आ रहा है, जो कॉल किम की होती है। किम चैन समझकर कहने लगती है कि जो भी हुआ मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं तो काइंड हार्टेड हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करती हूँ। सीना कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी अपना काम कर रहे हैं, आप किसी मैरिड मैन को रात में कॉल नहीं कर सकती हो। किम कहती है कि आप मिसेस चैन हो क्या? आप मुझे गलत समझ रही हो। सीना कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, चैन बता रहे थे। किम कहने लगती है कि क्या कह रहे थे मेरे बारे में? सीना कहती कि यही कि तुमने बहुत प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है और तुम कितनी ज़्यादा अगली दिखती हो। जो सुनकर किम का तो मुंह ही बन जाता है। सीना कहती है कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? किम कहती कि नहीं, चैन तो तारीफ़ ही कर सकते हैं मेरी। सीना पूछती है कि कुछ काम है क्या? तो किम कहती कि हाँ, मेरी एक रिपोर्टर से लड़ाई हो गई थी, लेकिन वहाँ पर मिस्टर चैन रिपोर्टर की साइड ले रहे थे। मुझे तो लगता है कि कोई चक्कर चल रहा है। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए ना। सीना समझ जाती है कि ये जानबूझकर सब कुछ कह रही है, इसलिए कहती कि ओ हाँ मुझे पता है, ये बात भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई थी। किम कहती है कि आपको चैन पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सीना कहती कि मैं उसकी वाइफ हूँ और वो मुझे बहुत प्यार भी करता है। स्कूल टाइम से ही वो मेरे पीछे पागल है, तो तुम टेंशन मत लो, चैन कभी भी मुझे चीट नहीं करेगा। किम कहती है कि ये तो अच्छी बात है, क्यों ना हम मिलते हैं कहीं पर? सीना कहती कि हाँ क्यों नहीं। तभी वो चैन को देखती है और माफ़ी मांगने लगती है। चैन कहता है कि तुमने मेरे फ़ोन को टच किया तो अब पनिशमेंट तो मिलेगी। सीना कहती कि वो किम का कॉल था तो सोचा बात कर लेती हूँ। चैन सीना को किस करके कहता है कि तुमने अभी जो किम से कहा वो सच है, लेकिन सीना को लगता है कि चैन किसी और लड़की से प्यार करता है, इसीलिए वहाँ से चली जाती हैं। मॉर्निंग में किम वेट कर रही थी मिसेस चैन का। तभी यहाँ पर सीना आकर कहती है कि तुम तो जल्दी आ गई हो। किम पूछती है कि क्या तुम मिसेस चैन हो? नहीं, ये नहीं हो सकता है। सीना कहती है कि अच्छा, तो अब तक तुम सभी को बेवकूफ़ बना रही थी, क्योंकि तुम भी चैन की वाइफ तो नहीं हो। किम कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कल रात मैंने जिससे बात की थी क्या वो तुम थी? इतनी रात को तुम मिस्टर चैन के घर पर क्या कर रही थी? सीना कहती है कि तुम्हें सब बताने की ज़रूरत नहीं है। किम कहती है कि अच्छा, तो तुम चैन की मिस्ट्रेस हो ना, ये बात उसकी वाइफ को पता चलेगी तो क्या होगा? सीना कहती है लेकिन चैन की मिस्ट्रेस तो तुम भी बनना चाहती थी ना, तभी तो सभी को कह रही हो कि तुम चैन की वाइफ हो। किम कहती कि हाँ, क्योंकि मुझे और भी फेमस होना है।
सीना कहती है लेकिन अगर ये किसी को पता चल गया तो। किम कहती है कि कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन सीना ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। दूसरी तरफ चैन अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को इंटरव्यू दूंगा, ये बात इन्फॉर्म कर दो। ऑफिस में चीफ सीना के बारे में पूछता है। साव कहती है कि कल उसने चैन को नाराज कर दिया था, शायद इसीलिए आज वो नहीं आई है। वो कहता है कि उसको जॉब से निकाल दो फिर। तभी चैन का सेक्रेटरी आकर कहता है कि मिस्टर चैन आपके यहाँ इंटरव्यू देना चाहते हैं क्योंकि उनकी वाइफ यहीं पर है। चीफ कहता है कि वो कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। चीफ साव को बुला के कहता है कि चैन की वाइफ कौन है तुम्हें पता है। साव कहती है कि आज किम आने वाली है, मुझे तो लगता है कि वही है। चीफ कहता है कि सीना को निकाल देना, ये बोलकर चला जाता है। जब सीना आती है तब उसकी फ्रेंड कहती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। साव सीना की डेस्क वाला सामान पैक कर रही थी। सीना आकर पूछती है कि ये क्या कर रही हो, विदाउट रीजन कोई मुझे निकाल नहीं सकता है। साव कहती है लेकिन तुम्हें निकाल दिया गया है, मिसेस चैन को नाराज़ किया है तुमने। यहाँ पर किम भी थी, वो तो ये सब कुछ देखकर एंजॉय कर रही थी। सीना कहती है कि ये मिसेस चैन नहीं है। किम कहती है कि क्या कह रही हो तुम। सीना कहती है कि तुम भूल गई, अभी हम मिले थे। किम कहती है कि नहीं तो तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। साव कहती है कि किम झूठ क्यों बोलेगी। किम सीना से कहती कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि कोई भी तुम्हारी बात को तो सुनने नहीं वाला है। सीना कहती है लेकिन मेरे पास एविडेंस है। वो सभी को रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें किम ने कहा था कि हाँ मैं मिसेस चैन नहीं हूँ। अब सभी किम को देखने लगते हैं, लेकिन किम सोचती है कि कुछ तो करना होगा। वो कहती है कि ये रिकॉर्डिंग फेक है। सीना कहती है कि तुम भूल रही हो, मैं रिपोर्टर हूँ, चेक हो सकता है कि ये रिकॉर्डिंग रियल है या फेक है। साव कहती है कि मैं मिसेस चैन पर ट्रस्ट करती हूँ, कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। किम कहती कि हाँ मैं ही चैन की वाइफ हूँ। सीना कहती है कि तुम्हें डर क्यों लग रहा है फिर चेक करवाने में। साव सीना की फ्रेंड के हाथों से रिकॉर्डर लेने की कोशिश करती है। उसी चक्कर में सीना और फ्रेंड दोनों को धक्का लग जाता है। सीना अपनी फ्रेंड के पास आती है और कहती कि तुम ठीक तो हो ना। सीना को साव पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सभी को ऐसे ही परेशान किया करती थी। साव कहती है कि यहाँ पर जॉब करनी है तो मेरी बात तो मानना ही होगा ना, वैसे भी तुम्हें तो जॉब से निकाल ही दिया है, जाते जाते अपनी फ्रेंड के भी जॉब खाना चाहती हो क्या। किम कहती है कि अच्छा ही हुआ जो इसको जॉब से निकाल दिया, ये इसी लायक है। साव कहती है कि अगर किसी ने भी सीना की साइड ली तो उसका यही हाल होगा। सीना को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम लोगों को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। फ्रेंड कहती है कि मुझे सीना पर भरोसा है, अगर उसने कहा है कि किम चैन की वाइफ नहीं है इसका मतलब कि किम झूठ बोल रही है। लेकिन साव कहती है कि तुम चुप ही रहो। किम कहने लगती है कि वैसे भी जानबूझकर सीना ये सब कुछ कर रही है ताकि वो मेरे बारे में गलत न्यूज़ वायरल करवा सके। यहाँ पर चैन भी आ गया था। वो सोच रहा था कि मेरी वाइफ से मिलने के लिए मैं सिर्फ इंटरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ से सीना जा रही थी तो किम कहती कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। साव समझ गई थी। वो कहती है कि हमें चेक करना होगा इस बॉक्स में क्या है। सीना कहती कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है इसीलिए अब तुम बॉक्स को नहीं देख सकती हो। साव कहती है लेकिन हो सकता है कि तुम यहाँ से कुछ चुरा कर जा रही हो। साव एक फ़ोटो ले लेती है। सीना कहती है कि इस फ़ोटो को टच मत करो। ये फ़ोटो सीना और उसकी मॉम की लास्ट फ़ोटो थी। सीना कहती है कि तुम ये फ़ोटो दे दो, लेकिन साव ने तो ये फ़ोटो किम को दे दी थी। किम कहती है कि अच्छा तो तुम्हारी मॉम इतनी अगली दिखती थी, तभी तो मेरी मॉम से प्यार हुआ था तुम्हारे डैड को। सीना कहती है कि ये लास्ट फ़ोटो है, प्लीज़ मुझे दे दो। किम कहती है कि इतना प्यार है क्या इस फ़ोटो से। वो फ़ोटो को फाड़ देती हैं, जो देखकर सीना तो रोने लगी थी, लेकिन किम और साव को तो मज़ा आ रहा था। सीना किम को मारने वाली थी, लेकिन तभी साव सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती हैं और कहती कि इसको बाहर निकालो। सीना कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। किम कहती है कि मैं चैन की वाइफ हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि छोड़ो इसे। सीना रोते हुए अपनी मॉम की फ़ोटो के टुकड़े देखने लगी थी। चैन पूछता है कि क्या हुआ है। सीना कहती है कि मेरी मॉम की फ़ोटो थी है। ये सब कुछ देखकर साव किम से पूछती है कि आपके हस्बैंड है ना चैन, तो वो सीना से क्यों बात कर रहे हैं। किम कहती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि चैन यहाँ पर आने वाला है। साव कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी। चैन पूछता है कि ये सब किसने किया है, जो सुनकर साव कहती है कि आप सीना की साइड क्यों लेते रहते हो, आपकी वाइफ यहाँ पर है ना, वैसे भी इस लड़की ने आपकी वाइफ को परेशान करके रखा है। जो सुनकर सीना किम को थप्पड़ लगा देती है। साव कहती है कि आप ये सब देख क्यों रहे हो, किम है ना आपकी वाइफ। चैन कहता है कि नहीं ये मेरी वाइफ नहीं है। साव कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। सीना सोचती है कि अब सभी को पता चलेगा किम कि तुम्हें तो चैन छानता भी नहीं है। चैन कहता है कि मैं तुम्हें ये पूरी इंडस्ट्री से बाहर निकालता हूँ। जो सुनकर साव तो चैन से रिक्वेस्ट करने लगी थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन किम तो साव के सामने देखने को भी रेडी नहीं थी। साव कहती है कि मैंने तुम्हें हर बार कहा कि तुम चैन की वाइफ हो, इसीलिए मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ।
ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। किम कहती है कि मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था। सीना कहती है लेकिन मेरी मॉम की फ़ोटो तो तुम्ही ने बिगाड़ी है ना। साओ कहती है कि हर बार मिसेस चेन बनके किम किसी को भी परेशान करती रहती थी। वो आपका सोच के मैंने कभी कुछ कहा नहीं। किम कहती है कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। चेन कहता है कि किम और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। इवन अब से मैं किम के साथ कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ। किम और साओ को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। चीप कहता है कि आपकी वाइफ कौन है। चेन कहता है कि आप यहाँ पर चीप एडिटर बनने के लायक नहीं हो, आपसे ये पोजीशन सिन की हुई। वो कहता है लेकिन सिन को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। चेन कहता है लेकिन वो तुमसे अच्छा ही काम करेगी। चेन को सीना के काम के बारे में सब कुछ पता था, जो देखकर सीना तो हैरान हो जाती है कि चेन को मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है। सभी सीना के लिए खुश थे। चेन उससे कहता है कि तुम ही मेरा इंटरव्यू लोगी। फ्रेंड सीना से पूछती है कि क्या तुम चेन को जानती हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सीना कहती कि नहीं तो। बाहर सीना और चेन बैठे थे। सीना कहती है कि थैंक यू। चेन कहता है कि अरे तुम मेरी वाइफ हो, कोई तुम्हें परेशान करे ये तो नहीं चल सकता ना। तभी यहाँ पर फ्रेंड आती है तो चेन चला जाता है। इंटरव्यू में चेन से क्रश के बारे में पूछा जाता है तो सीना कहती है कि आपका पर्सनल मैटर है, अगर आप ना बता सको तो कोई बात नहीं। बाद में चेन सीना से कहता है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। सीना कहती है कि नहीं, अभी मुझे नहीं मिलना है किसी से, क्योंकि सीना को लग रहा था कि चेन किसी और से प्यार करता है, तो मुझे चेन की फैमिली से दूरी रहना चाहिए। चेन सोचता है कि सीना मॉम से मिलना क्यों नहीं चाहती है। जिसके बाद सीना अपने घर जा रही थी तभी वो एक आंटी को देखती है जो गेम खेल रही थी। यहाँ पर आकर सीना आंटी की हेल्प करती है और वो कहती है कि आप चीटिंग मत कीजिए। आंटी ये सब कुछ देख रही थी। सीना कहती है कि यहाँ गेम के नाम पर फ्रॉड होता है, आप देख के खेलना। आंटी भी उस ओल्ड मैन पर चिल्लाने लगी थी। बाद में वो कहती है कि तुम तो प्यारी बच्ची हो। सीना कहती है कि अभी मुझे अपने घर जाना होगा। एक्चुअली ये चैन की मॉम थी। वो देखती है कि सीना के फ़ोन पर वॉलपेपर चैन की फ़ोटो थी, इसलिए पूछती है कि क्या तुम्हें भी चैन पसंद है। सीना को क्रश वाली बात याद आ जाती है, इसलिए कहती कि नहीं, मुझे वो नहीं पसंद। जो सुनकर आंटी कहती है कि मुझे भी वो पसंद नहीं है, मेरी सोसाइटी में ही रहता है, उसको देख के तो दिन ही बिगड़ जाता है। सीना और आंटी मिलके चैन के बारे में बातें करने लगे थे। एक ओल्ड मैन कहता है कि वो तो कितना हैंडसम है ना। सीना कहती है कि आपको क्या ही पता होगा। आंटी और सीना तो फ्रेंड्स बन चुके थे और बहुत सारी बातें करने लगे थे। आंटी कहती है कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। बाद में चैन की मॉम उससे कहने लगती है कि आज तुम्हारी वाइफ मुझसे मिलने के लिए आने वाली थी ना, तो कहाँ है वो। चैन कहता है कि उसको कुछ काम था तो नहीं आई। जो सुनकर मॉम कहती है कि इतने दिन हो गए वो एक भी बार मुझसे मिलने तक नहीं आई, लगता है उसने तुम्हारे पैसों के लिए ही शादी की है। चैन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉम कहती कि आज मैं एक लड़की से मिली थी, वो बहुत ही प्रीटी थी, तुम उसके साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं जाते हो। चैन कहता है कि मॉम मेरी शादी हो चुकी है। मॉम कहती है लेकिन मुझे अपनी बहू के साथ शॉपिंग पर जाना था, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी वाइफ मुझसे मिलने के लिए भी रेडी नहीं है। सब सुनकर चैन तो वहाँ से चला ही जाता है। इधर सीना घर पर थी। वो सुनती है कि मैड उसके बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि मुझे तो सीना मैडम पसंद ही नहीं है, वैसे भी चैन ने भी किसी को बताया नहीं है कि उसकी वाइफ कौन है। दूसरी वाली कहती है लगता है मिस्टर चैन को भी सीना पसंद नहीं है। तभी ओल्ड लेडी सीना को देखती है और चिल्लाने लगी थी कि तुम हमारी बातें सुन रही थी और बताया भी नहीं। ये दोनों मैड मिलकर सीना को सुनाने लगी थी। सीना कहती है कि मैं आपकी मैडम हूँ और आप मेरी ही बात कर रही थी। तभी सीना को मॉम का कॉल आने लगता है। वो कहती है कि आज मैंने चैन को देखा, उसको तो रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता। सीना कहती कि आप 2 मिनट रुको और वो उस ओल्ड लेडी से कहने लगती है कि आपको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो ओल्ड लेडी कहती है कि आपसे और माफ़ी कभी नहीं। सीना कॉफ़ी लेके गिरा देती है और कहती है कि मैं चैन की वाइफ हूँ, अगर आपने ज़्यादा पंगा लिया तो जॉब से भी निकाल दूँगी। देन वो मॉम से बातें करने लगती हैं। मॉम कहती है कि मेरे बेटे की वाइफ मुझसे मिलना नहीं चाहती है। चैन भी आता है तो बटलर उसको कहता है कि मैडम तो कब से ही किसी से बात कर रही है। यहाँ पर मॉम चैन की शिकायत किए जा रही थी। सीना कहती है कि आप जैसी मदर इन लॉ हो तो क्या ही चाहिए किसी को, पता नहीं आपकी बहू आपसे क्यों नहीं मिलना चाहती। मॉम कहती है कि मुझे भी तुम जैसी बहू चाहिए थी, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। सीना कहती है कि हाँ। जो सुनकर मॉम कहती है कि काश मेरा बेटा अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें, तो मैं तुम्हें ही अपनी बहू बना लूँगी, मेरा बेटा चैन जैसा ही दिखता है। जो सुनकर सीना सोचती है कि मेरा तो हस्बैंड ही है चैन। चैन अपनी वाइफ को देख रहा था। वो सोचता है कि पता नहीं ये किससे ही बातें कर रही होगी। चैन सीना के पास आकर किस कर लेता है। इवन उसने तो सीना का फ़ोन भी ले लिया था। मोम सोचती है कि ये क्या हो गया। चैन कहता है कि अभी का टाइम तुम्हें मुझे देना चाहिए और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। चैन अभी भी यही सोच रहा था कि सीना बात किससे कर रही थी। जल्द से जल्द मुझे मेरा रिलेशन पब्लिक करना होगा।
मॉर्निंग में चैन सीना को शॉपिंग पर लाता है। यहाँ भी सभी को बता दिया था कि कोई भी सीना के बारे में किसी को नहीं बताएगा। चैन को लग रहा था कि कोई उसको देख रहा है। वो एक ड्रेस सीना को देता है और कहता है कि ये ट्राई करूँ। तभी सीना को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो कहती है कि मैं चैन का पीछा कर रही थी, वो अभी उसकी वाइफ के साथ है। सीना अपनी फ्रेंड को देखती है और चैन को चेंजिंग रूम में लाती है। चैन कहता है कि अब क्या हो गया तुम्हें। फ्रेंड उससे कहती है कि अब मुझे चैन की वाइफ के बारे में पता चल ही जाएगा। यहाँ तो चैन ट्राई कर रहा होता है कि वो सीना को किस कर पाए। सीना अपनी फ्रेंड से कहती है कि हमें ऐसे किसी की फ़ोटो नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड कहती है कि अरे ये हॉट न्यूज़ बन सकती है, और वो फ़ोटो ले लेती है और देख के सोचती है कि ये लड़की सीना जैसी क्यों लग रही है मुझे। मैं सीना बाहर आती है, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ होती है वो कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, गलत मत समझना। वो एम्प्लॉय कहती है कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। बाद में सीना मॉम को मिलने के लिए आती है। मॉम कहती कि क्या हुआ है। सीना कहती है कि मेरा हस्बैंड किसी और लड़की को पसंद करता है। जो सुनकर आंटी चिल्लाकर कहती है कि क्या। सीना कहती कि हाँ, मेरी मदर इन लॉ भी मुझे पसंद नहीं करती है। मॉम कहती कि तुम्हारी जैसी प्यारी बच्ची को कौन ही पसंद नहीं कर सकता है। वो सोचती है कि काश तुम मेरी बहू होती। बाद में मॉम कहती है कि पता है चैन की वाइफ की फ़ोटो ऑनलाइन अपलोड हुई है। जो सुनकर सीना तो डरने ही लग जाती है। इधर चैन का असिस्टेंट आकर कहता है कि हमने वो फ़ोटो डिलीट कर दी है। वैसे भी मैडम का फेस भी नहीं दिख रहा था। यहाँ पर मॉम कहती है कि फ़ोटो कहाँ गई। सीना कहती है कि रहने दो ना। मॉम उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे बेटे से मिलोगी, तुम रिपोर्टर हो तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, क्यों ना हम डिनर साथ में करें। तो सीना मान जाती है। मॉम पूछने लगती है कि कल रात हम बात कर रहे थे तब क्या वो तुम्हारा हस्बैंड था। सीना कहती कि हाँ। मॉम कहती है कि वैसे तुम भूलना मत डिनर पर आना। जिसके बाद सीना चैन के पास आती है और कहती है कि मुझे कुछ पूछना है, तुम्हारा फर्स्ट लव कौन है। देखो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो इतना तो पूछ ही सकती हो ना, क्या तुम अभी भी उसको पसंद करते हो। चैन सीना के पास आकर कहता है कि कोई भी मैन अपने पहले प्यार को नहीं भुला सकता। जो सुनकर सीना कहती कि ठीक है, मुझे याद आ गया कि मेरा एक अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना होगा। चैन सोचता है कि इसको क्या हो गया, आज मैं बताने वाला था कि यही मेरे दिल की रानी है। बाद में मॉम चैन को कॉल करके कहती है कि तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलोगे। चैन को थोड़ा काम था तो मॉम कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ से मिलने के लिए मैं रेडी हूँ, सोच लो। जो सुन के चैन मान जाता है। चैन मीटिंग में भी कुछ कह नहीं रहा था तो असिस्टेंट पूछता है कि क्या हुआ है। चैन कहता है कि मुझे डिनर पर जाना है। दूसरी तरफ मॉम और सीना होटल आ चुके थे। उन्होंने प्राइवेट रूम भी बुक कर लिया था। इस होटल में किम अपने मॉम डैड के साथ आती है क्योंकि उसको भी चैन की मॉम से मिलना था। वो कहती है कि क्या चैन की मॉम मेरी बात समझेगी। डैड कहते हैं कि ये सब सीना की वजह से हो रहा है, वो चाहती ही नहीं है कि तुम सक्सेसफुल हो। मैंने सुना है कि आज चैन की मॉम यहाँ आने वाली है, इसीलिए हम उनसे बात करेंगे और समझाएंगे। इधर चैन की मॉम कहती है कि मेरा बेटा जल्दी आता होगा। सीना मॉम को मस्का लगा रही होती है क्योंकि उनका बेटा उसके करियर में हेल्प करने वाला था। इधर किम सीना को देख के कहती है कि ये अपनी मदर इन लॉ के साथ आई है क्या। स्टेप मॉम कहती है कि इतने पैसे कहाँ से आए। तभी एक वेटर आकर कहता है कि एक भी प्राइवेट रूम अवेलेबल नहीं है। स्टेप मॉम कहती है कि सीना का रूम ले लेते हैं ना। यहाँ मॉम वॉशरूम का बोलकर चली जाती है। तभी यहाँ पर सीना के डैड आकर कहने लगते हैं कि एक भी रूम अवेलेबल नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। सीना कहती है कि क्यों। डैड कहते हैं कि किम को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से निकाल दिया है, मुझे चैन की मॉम से बात करनी है। सीना कहती है कि क्या, चैन की मॉम। किम कहती है कि हाँ, डैड उनको जानते हैं, वो मेरी हेल्प करने वाली है। चैन अपनी मॉम की सारी बातें मानता है, इसीलिए अब मैं वापस से फिल्म कर पाऊंगी। सीना कहती है कि तो मैं क्या करूं। डैड कहते हैं कि तो यहाँ से निकलो। सीना कहती है कि आपने मुझे घर से निकाल दिया था, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर डैड को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुमने ऐसा कहा तो कहा कैसे। सीना कहती कि इतने सालों से तो आपने मुझे एक भी कॉल तक नहीं किया और अब आप मुझ पर ऑर्डर नहीं जमा सकते हो। स्टेप मॉम कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हें किम से जलन होती है। डैड कहते हैं कि ये प्राइवेट रूम मुझे चाहिए, अपनी बहन के बारे में सोचो। सीना कहती है कि मेरी मॉम की मैं इकलौती बेटी थी, मेरी कोई बहन नहीं है। जो सुन के डैड सीना पर हाथ उठा देते हैं। उसको भी गुस्सा आ गया था। इस बार वो भी पीछे नहीं रहने वाली थी, इसीलिए वो किम को तमाचा लगा देती है और कहती है कि मेरे साथ कुछ भी किया तो वही मैं किम के साथ करूँगी। तभी यहाँ पर चैन की मॉम आ जाती है। वो कहती कि आप कौन हो। स्टेप मॉम कहती है कि हमें चैन की मॉम से मिलना है, इसीलिए आप ये प्राइवेट रूम हमें दे दीजिए। वैसे भी आपके पास इतने पैसे कहाँ ही होंगे। सीना कहती है कि मैंने कहा ना कि नहीं देना, निकलो तुम लोग यहाँ से। किम कहती है कि चैन की मॉम कभी भी आती होगी, देखो लड़ाई मत करो, वो हमें अच्छे से जानती है। मॉम कहती है कि आपको पता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ। स्टेप मॉम कहती है कि तुम सीना की मदर इन लॉ हो ना।
किम कहती है कि देखो, आपको ना सीना पर नज़र रखनी चाहिए, ये चैन के घर पर थी, आपके बेटे का क्या ही होगा अब। मॉम कहती कि अपना मुंह बंद रखो। स्टेप मॉम कहती कि क्या हुआ, तुम्हें भी ये बात पता है क्या? देख के तो लगता है सेकंड हैंड ड्रेस पहना है। मॉम कहती कि अपना मुंह बंद करो। किम कहती कि हम सच ही तो कह रहे हैं, सीना मिस्ट्रेस बन चुकी है। सीना कहती है कि वो काम तुम्हारी मॉम ने किया है, मैंने नहीं। किम कहती है कि फिर हर टाइम चैन तुम्हारी साइड क्यों लेता है? सीना कहती है कि तुमने भी तो चैन की फेक वाइफ बनने की एक्टिंग की, सभी को परेशान किया था। ये बात चैन की मॉम को पता ही होगी ना। जो सुनकर स्टेप मॉम कहती है कि तो क्या हुआ? मॉम उन्हें बताती है कि मैं ही चैन की मॉम हूँ। जो सुनकर सभी हंसने लगे थे। किम कहती है कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। मॉम कहती है कि मैं मैनेजर को कॉल करती हूँ, सभी को पता चल जाएगा। किम ने सीना को पकड़ लिया था, वही स्टेप मॉम मॉम को परेशान करने लगी थी। कुछ टाइम के बाद चैन आ जाता है, तो वो सीना को, किम को और अपनी मॉम को सीना के स्टेप मॉम और डैड की पिटाई करते हुए देखता है। चैन सीना के क्लोज आकर कहता है क्या हो रहा है? सीना कहती है कि मैंने आज बहुत पिटाई की है। चैन की मॉम भी कहती है कि मैंने भी इन दोनों को छोड़ा नहीं है। किम अब तो चैन से रोते हुए कहने लगी थी कि मेरी हेल्प करो, ये दोनों ही मिलकर हमारी पिटाई कर रही है। चैन को मॉम कहती है कि ये लोग कह रहे थे कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। तो क्या कहना है इस बारे में? चैन कहता है कि मॉम मैं लेट हो गया, वरना ऐसा होता ही नहीं। सीना कहती है कि क्या ये तुम्हारी मॉम है? किम तो यहाँ पर माफ़ी मांगने लगी थी कि हमें पता नहीं था। डैड भी कहते कि गलतफहमी हो गई थी। मॉम कहती कि कैसी गलतफहमी, मैंने कहा तो था कि मैं चैन की मॉम हूँ। डैड कहते हैं कि ये सब सीना की वजह से हुआ है, वो आपके साथ थी ना, जानकर उसने हमें बताया नहीं। सीना कहती है कि गलती आपकी है और आप मुझे ब्लेम कर रहे हो। किम भी अपने डैड का साइड लेने लगी थी, जो देख के मॉम कहती है कि क्या बात है किम, तुम्हारी फैमिली तो एक्टिंग की दुकान है। किम कहती है कि आप सीना की इतनी साइड क्यों ले रही हो, और चैन और सीना का क्या रिलेशन है? मॉम कहती है कि तुम जैसी लड़की को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैड कहते हैं कि अभी आप जानते नहीं हो सीना को, कि वो कैसी लड़की है। सीना कहती है कि आपने ही चैन के मॉम को परेशान किया था, मैंने नहीं। चैन चिल्लाकर कहता है कि बहुत हुआ, अब से मैं आपकी कंपनी के साथ भी कोई डील नहीं करूँगा। किम जाते हुए भी कहती है कि सीना मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, देख लेना, एक दिन मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगी। मॉम कहती कि तुम निकलो वरना फिर से पिटाई कर दूंगी। बाद में चैन सीना से पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। इन दोनों को इतना क्लोज देख के मॉम पूछती है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। चैन कहता है कि ये मेरी वाइफ है, आपकी बहू। जो सुनकर मॉम तो हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये मेरी बहू है? वाह क्या बात है, मैं तो चाहती ही थी कि ये लड़की चैन से शादी करे। और सोचती है लेकिन मैंने चैन को कितना कुछ कहा था उसकी वाइफ के बारे में, कहीं इसको पता ना हो। सीना कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आप चैन की मॉम हो आंटी। मॉम मुंह बना के कहती है कि तुमने मुझे आंटी कैसे कहा? सीना सोचती है कि मुझे लगता है कि चैन की मॉम मुझे पसंद नहीं करती है। फिर मॉम कहती है कि तुम्हें मुझे मॉम कहना चाहिए ना। जो सुनकर चैन और सीना दोनों ही खुश हो जाते हैं। मॉम कहती है कि मुझे पता होता कि तुम चैन की वाइफ हो तो हम शॉपिंग पर चलते ना। चैन पूछता है कि वैसे आप जिस लड़की की बात कर रही थी वो सीना ही थी क्या? मॉम कहती कि हाँ, क्या हुआ? चैन सीना से पूछता है कि तुम जिससे फ़ोन पर बात कर रही थी वो मॉम थी क्या? तो सीना कहती है कि हाँ, लेकिन हुआ क्या है? चैन तो खुश हो जाता है और कहता है कि कुछ भी तो नहीं, और कहता है कि मॉम आपको लगा तो नहीं ना? मॉम कहती कि नहीं, चलो अब लंच करते हैं। चैन और मॉम दोनों ही सीना को खाना दे रहे थे। मॉम कहती है कि तुम सीना से दूर रहो, क्योंकि मॉम को याद आ चुका था, सीना ने उनसे कहा था कि मेरा हस्बैंड किसी और को लाइक करता है। मॉम कहती कि मैंने सुना है तुम्हारा कोई स्कूल क्रश है, आप तुम मैरिड हो तो ये बात याद रखना। चैन कहता है कि नहीं, मैंने सीना से अपनी मर्जी से शादी की है और मैं बहुत खुश भी हूँ। मॉम सीना से कहती कि सुन लिया ना, चैन तुम्हें ही लाइक करता है। सीना सोचती है कि झूठ बोल रहा है, कहा तो था कि ये क्लासमेट को पसंद करता है। मॉम कहने लगती है कि अब मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वो जा रही थी तो चैन कहता है कि मैं मॉम को कार तक छोड़ के आता हूँ। तभी चैन को एक क्लासमेट मिल जाता है, जिन। वो कहता है कि इतने सालों बाद मिल रहे हैं। चैन कहता है कि सही कहा। वो कहता है कि फ्री हो तो किसी दिन मिलते हैं ना। देन जिन आगे जाता है तो उसको सीना दिखती है। सीना कहती है कि तुम तो कितने बदल गए हो। जिन कहता है कि आज मैं 2 क्लासमेट से मिला हूँ। सीना कहती कि अच्छा वो है कौन? दूसरी तरफ मॉम कहती है कि सीना मुझे पसंद है समझे, इसीलिए उसे हर्ट करने की कोशिश भी मत करना। चैन कहता है कि हाँ मॉम, मैं समझ गया। यहाँ पर जिन कहता है कि तुम किसी के साथ आई हो क्या? तो सीना कहती कि नहीं, मैं अकेले ही आई हूँ। जिन कहते कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। सामने चैन का फ़ोन था, इसीलिए सीना चैन का नंबर जिन को दे देती है। रात में सीना सो चुकी थी, तभी जिन का मैसेज आता है चैन के फ़ोन पर। वो कहता है कि क्लास रियूनियन होने वाला है तो तुम ज़रूर आना। पता है जब हम स्कूल में थे
तो तुम मेरी ब्राइड बनना चाहती थी। ये देख के चैन को तो गुस्सा आ रहा था। वो मैसेज करता है कि मुझे याद नहीं है। चैन कहता है कि मैं याद दिला दूंगा। मॉर्निंग में सीना ऑफिस में थी तभी उसके लिए बुके आता है। सीना सोचती है कि चैन इतना रोमांटिक कब से हो गया। एंड भी देखकर समझ जाती है कि मूवी के जैसे रियल लाइफ में भी चैन रोमांटिक है। सीना फोटो लेकर चैन को भेजती है कि थैंक यू, मुझे पसंद आए फ्लावर। तभी मैसेज आता है जेन का कि तुम्हें बुके पसंद तो आया ना। जेन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि 999 रोज का बुके बनाकर मेरी वाइफ को भेजो। तो असिस्टेंट कहता है कि ये ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक 99 का ही सही रहेगा। तो चैन कहता है कि ठीक है। सीना के पास फिर से कॉफ़ी आती है। सीना सोचती है कि चैन मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहा है। वो बंदा कहता है कि जिन ने कहा है कि आप उसकी डांस पार्टनर बनना रियूनियन पार्टी में। तो वो कॉफ़ी सीना अपनी फ्रेंड को दे देती है। तभी चैन का बुके आता है तो सीना को लगता है कि ये भी जिन ने दिया है। घर पर चैन सीना से पूछने वाला था कि तुम्हें रोज़ पसंद तो आए ना, लेकिन उससे पहले ही सीना कहती है कि मुझे बुके पसंद नहीं है, देखो मैंने फेंक दिया। चैन ये देख के अपसेट हो जाता है और कुछ भी कहे बिना चला जाता है। लेकिन बेचारी सीना ने तो इसलिए फेंक दिया था क्योंकि उसे लगा कि जिन ने दिया है। ये सब कुछ दोनों मेट भी देख रही होती है। वो ऑलरेडी कहने लगती है कि बॉस तो सीना को लाइक ही नहीं करते। सीना कहती है कि मैंने सब सुन लिया है। ओल्ड लेडी कहती है कि क्या हुआ। दूसरी वाली कहती है कि आपको यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता तो इसीलिए आप यहाँ से निकल क्यों नहीं जाती हो। ओल्ड लेडी कहती है कि जाएगी नहीं, बॉस के पैसे जो चाहिए इसे। सीना कहती है कि मैं आपकी मैडम हूँ, ऐसे मिसबिहेव आप दोनों नहीं कर सकते हो। तो वो कहती है कि लेकिन इस घर में कोई भी तुम्हें चैन की वाइफ नहीं मानता है। घर के बाहर चैन की मॉम आ चुकी थी, उनको सीना से मिलना था। यहाँ पर ओल्ड लेडी ऐसे ही बहुत सारी बातें सीना को सुनाई जा रही थी। सीना एक जार फेंक कर कहती है कि हूँ तो मैं चैन की वाइफ ही ना, समझी तुम। वो कहती है लेकिन मैडम तो आपको पसंद नहीं करती ना, इसीलिए हम आपकी बात क्यों माने। दूसरी वाली कहती है कि जल्दी से इस जार को उठाओ। सीना कहती है कि मैं तुम्हें जॉब से निकालती हूँ। जो सुनकर वो कहती है कि हमें तुम नहीं, चैन की मॉम ही जॉब से निकाल सकती है। चलो जल्दी से जार को साफ करो। ये सब मॉम सुन रही थी। मॉम को देख के ओल्ड लेडी कहती कि मैडम अच्छा हुआ आप आ गए, देखो ना ये लड़की कितनी बदतमीज़ है। मॉम कहती है कि मेरी बहू के साथ तुम दोनों मिसबिहेव कर रही थी ना, मैंने सब कुछ देख लिया है। तो ओल्ड लेडी कहती है कि आप तो इसको लाइक नहीं करती थी ना। मॉम कहती है कि तो क्या हुआ, मेरी बहू तो है ना, वो दोनों को ही जॉब से निकाल देती है। बाद में कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों तुम्हें परेशान करेगी। सीना कहती है कि कोई बात नहीं। मॉम कहती है कि मुझे तुमसे पूछना था कि चैन से शादी करने के लिए तुम मान कैसे गई। सीना कहती है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। बाद में वो चैन से मिलने जा रही थी तभी बटलर कहता है कि बॉस ने कहा है कि उनको किसी से भी मिलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चैन सीना और उसकी मॉम की फ़ोटो ठीक कर रहा था। लेकिन सीना तो ड्रिंक करने लगी थी। वो सोचती है कि क्या चैन कभी भी मुझे अपनी वाइफ नहीं मानेगा। बेचारी रोने भी लगी थी। उसको वो दिन याद आता है जब उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया था। तब सीना ने चैन की फ़ोटो देखी थी, वो उसको बहुत पसंद करती थी। यहाँ चैन आ जाता है सीना के पास और बैठ जाता है। चैन को देखकर सीना कहती है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या। चैन सीना को फ़ोटो देता है तो सीना कहती है कि क्या तुमने इसे ठीक किया है। तो चैन उसे हक कर लेता है और बाद में उसे रूम में लेकर आता है। सीना पूछती है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों रहते हो, और क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो फिर वो क्लासमेट कौन है। चैन कहता है कि तुम ही हो वो क्लासमेट। तभी चैन को जिन का मैसेज आता है कि कल तुम आने वाली हो ना। नेक्स्ट डे सभी क्लासमेट मिलते हैं। क्लास मॉनिटर कहता है कि आज एक और लड़का आने वाला है जो बहुत फेमस है। सीना कहती है कि मैं उसको जानती हूँ। वो लड़का कहता है कि नहीं, जब तुम हॉस्पिटल में थी तब वो हमारी क्लास में आया था और तुम्हारे आने से पहले ही वो चला भी गया था। जिन सीना के पास आकर कहता है कि तुम्हें वो बुके कैसा लगा। सीना की फ्रेंड कहती है कि इतने साल हो गए कि अभी भी तुम सीना को लाइक करते हो। यहाँ एक लड़की भी थी जो जिन को स्कूल टाइम से पसंद करती थी, लेकिन जिन उसे कभी भाव नहीं देता था। वो लड़की आकर कहती है कि सीना तुम तो रिपोर्टर हो ना। एक क्लासमेट यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर देता है जो चैन भी देख रहा था। सीना की फ्रेंड कहती है कि वो चीफ एडिटर है, कोई इंटर्न नहीं। लेकिन उस लड़की को सीना बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए कहती है कि फिर भी ज़्यादा सैलरी तो नहीं होगी ना। जिन कहता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम। लड़की कहती है कि सही तो कह रही हूँ, तुम्हारे पास तो घर भी नहीं होगा ना। कॉलेज में तो तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, लेकिन फिर भी अभी एक एम्प्लॉय की जॉब कर रही हो। कोई नहीं, अगर पैसे चाहिए हो तो मुझे बता देना। सीना कहती कि नहीं रहने दो, वैसे भी मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिच है। वो लड़की कहती कि तो क्या हुआ, सुना यार जितनी भी वाइन है वो तुम्हारी साइड से है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे, कहीं फेक वाइन तो नहीं है। मॉनिटर आकर कहता है कि नहीं ये रियल है। वो लड़की कहती है कि सीना के पास इतने पैसे कहाँ से आए। एक होटल स्टाफ आकर कहता है कि हम फेक वाइन नहीं रखते हैं,
किम एक बंदे के साथ थी जो उसकी हेल्प करने वाला था, लेकिन चैन का नाम सुन के वो भी मना कर देता है। किम को तो सीना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, जो भी हो रहा है सब तुम्हारी गलती है। वो बाहर आती है तभी देखती है कि यहाँ तो पार्टी चल रही है और सभी सीना से वाइन के बारे में पूछ रहे थे। वेटर कहती है कि ये सभी वाइन मिस्टर चैन ने ऑर्डर की है, सीना और आप सभी के लिए है। वो लड़की कहती है कि तुम चैन को कैसे जानती हो, क्या रिलेशन है तुम्हारा। तभी किम आकर कहती कि मुझे पता है। वो लड़की कहती है कि तुम तो सीना की सिस्टर हो ना। किम कहती कि हाँ, मेरे डैड ने सीना को कॉलेज टाइम में ही घर से बाहर निकाल दिया था। सीना कहने लगती है कि तुम निकलो यहाँ से। किम कहती है कि क्यों, डर लग रहा है, तुम्हारी सच्चाई सभी को पता चल जाएगी। वो लड़की कहती है कि कॉलेज में तो किसी को पता भी नहीं चला कि तुम अकेले रहती हो। किम कहती है कि वही तो, आज भी ये मिस्टर चैन की मिस्ट्रेस है। सीना कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है जो तुम ये सब बकवास कर रही हो। किम कहती है कि ये वाइन, तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, ये सभी को पता है। वो लड़की कहती है कि तुम मिस्ट्रेस हो, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। ये सब कुछ चैन भी देख रहा था, उसको तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो पोस्ट कर देता है कि मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि आपको इस तरह से पोस्ट नहीं करना चाहिए था, पर सभी सीना की इंसल्ट करने लगे थे। जिन कहता है कि मुझे सीना पर भरोसा है, वो कभी गलत नहीं हो सकती है। लड़की कहती है कि सीना की शादी हो गई है, अब तो समझ जाओ। सीना कहती है कि तो क्या हुआ। वो लड़की कहती कि तुम्हारे हस्बैंड को पता है क्या चैन के बारे में। सीना कहती कि मेरे चैन के साथ रिलेशन है, लेकिन तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। किम कहती है कि तो क्या रिलेशन है। वो लड़की कहती है कि इतनी एक्सपेंसिव वाइन ऐसे ही थोड़ी ना कोई भेजता है। सीना की फ्रेंड कहती है कि चैन सीना का, लेकिन सीना फ्रेंड को बोलने ही नहीं देती। किम कहती है कि बोलने दो ना, तभी तो हमें सच्चाई पता चलेगी कि कैसे बनी तुम मिस्ट्रेस। सीना कहती कि कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। तभी एक लड़की पोस्ट देख लेती है और कहती कि देखो, चैन तो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। सीना सोचती है कि चैन करना क्या चाहता है। किम कहती है कि अब तो सभी को पता चल गया ना कि सीना कैसी लड़की है। वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारी जैसी लड़की को रियूनियन पार्टी में नहीं देखना चाहती हूँ। मॉनिटर भी कहने लगता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। सीना कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। एक लड़की सीना को धक्का दे रही थी, तभी चैन सीना को पकड़ लेता है। मॉनिटर कहता है कि ये वही फेमस क्लासमेट है। वो लड़की भी चैन को मस्का लगाते हुए बात करने लगी थी। किम कहने लगती है कि आज तो बता ही दो तुम्हारा क्या रिलेशन है सीना के साथ। चैन कहता है कि तुम फिर से, तुम्हें मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। उसी लड़की कहती है कि सीना मिस्ट्रेस है, इसमें क्या बताना। जिन कहता है कि बहुत हुआ। वो चैन से कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई है ना, फिर सीना से दूर रहो तुम। चैन सीना को किस कर लेता है और कहता है कि सीना ही मेरी वाइफ है। सभी हैरान हो गए थे। जिन कहता है कि यह नहीं हो सकता है। चैन कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरा मैरिज सर्टिफिकेट दिखाऊं। किम कहने लगती है लेकिन चैन तो अपनी क्लासमेट से प्यार करता था ना। सीना की फ्रेंड कहती है कि वो क्लासमेट भी सीना ही है। किम कहती है कि शादी हो गई तो क्या हुआ, चैन तुम्हें लाइक नहीं करता है। चैन कहता है कि बहुत हुआ, मेरा स्कूल क्रश भी सीना ही है। किम तो चिल्लाने लगी थी कि सीना, मुझे जो भी पसंद होता है तुम ले लेती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। सीना किम से कहने लगती है कि अब निकलो यहाँ से। सीना की फ्रेंड कहने लगती है कि अब तुम लोगों का क्या होगा। लड़की जिन को देखने लगी थी। जिन कहता है कि मुझे क्या देख रही हो, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला। चैन कहता है कि अब यहाँ से तुम दोनों निकल जाओ। जिन सीना से कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, देखो मेरे पास चैन जितने पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। सीना की फ्रेंड कहती है कि सीना की शादी हो गई है, अब मूव ऑन कर लो। बेचारे जिनका फिर से दिल टूट जाता है। सीना सभी से कहने लगती है कि हमारी शादी वाली बात किसी को मत बताना। चैन कहता है अच्छा हुआ, अब किसी को पता नहीं चलेगा। सभी मान जाते हैं, लेकिन एक क्लासमेट आकर कहता है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑन थी तो सभी को आपकी वाइफ के बारे में पता चल गया है। जो सुनकर चैन तो खुश हो जाता है कि क्या बात है। बाहर आकर जिन कहता है कि अगर तुम्हें चैन छोड़ दे तो मेरे पास आ जाना, मुझे तुम्हें हक करना है। चैन आगे आकर जिन को हक कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे मैसेज कर रहे थे इतने टाइम से। बेचारा जिन तो रोने ही लगा था। घर पर आकर सीना कहती है कि मैं तुमसे मिली नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हारी क्रश कैसे बन गई। जब सीना हॉस्पिटल में थी तब चैन क्लास में आया था और वो सीना की डेस्क पर बैठा था। डेस्क को देख के चैन को हंसी आ जाती है। डेस्क के नीचे टीचर की पेंटिंग भी थी। सीना कहती है कि टीचर ने भी क्या वो पेंटिंग देख ली थी, तो चैन कहता है कि हाँ। स्कूल में बार बार चैन को सीना का नाम सुनने को मिलता था। जिस दिन चैन स्कूल छोड़ के जाने वाला था उस दिन सीना स्कूल आई थी। चैन ने जैसे ही सीना को देखा तो वो उसको पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। फिर कुछ सालों के बाद जब सीना फिर से चैन को मिली तो चैन ने सीना से डायरेक्ट शादी के लिए पूछ लिया था। सीना भी चैन को पसंद करती थी, इसीलिए उसने भी हाँ कह दिया था।
सीना पूछती है कि तुम मुझे कितनी बार मिले थे। चैन कहता है कि मैं तुम्हें छुप के देखता था। जो सुनकर सीना भी खुश हो जाती है। चैन उससे अपने प्यार का कन्फेस करते हुए उसे किस करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।